अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ बूलियन फंक्शंस इन कंप्यूटर। इसके आंसर के लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 56 के ऊपर, यूजेज इन कंप्यूटर। देयर आर मेनी यूजेज ऑफ बूलियन फंक्शन इन द कंप्यूटर फॉर वेरियस ऑपरेशंस। यहाँ से लेके ये इसमें आ जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ जाएंगे, डेटा प्रोसेसिंग आ जाएगी और कंट्रोल लॉजिक आ जाएगी। यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन में, डिस्क्राइब हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर अ बूलियन एक्सप्रेशन विद एन एग्जाम्पल। इसके आंसर के लिए जनाब आपने आ जाना है पेज नंबर 56 के ऊपर। यहाँ से ये आपने इसकी एग्जाम्पल ले लेनी है जी। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मोर कम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन विथ 3 इनपुट्स ए बी एंड सी। राइट, ये आपने फंक्शन ले लेना है, दिस वन, और ये उसका ट्रूथ टेबल बना देना है। कैसे बनाएंगे ये आपने, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं तो ये 3 0 0 0 0 0 1, और ये टेबल मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बनाना सिखाया था 3 वेरिएबल्स का, वहां से जाके आप डिटेल देख सकते हैं। ये वो चूंकि सिर्फ वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल था, आज हम बूलियन फंक्शन का ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसी का। तो उसमें सबसे पहले हमने फंक्शन को बेसिकली कंसीडर करना होता है। फंक्शन हमारा क्या है जी? फंक्शन है a डॉट बी प्लस a बार डॉट सी। तो a डॉट बी के लिए हमने ये वाली वैल्यू ले लेनी है a और b की, और यहाँ से चूंकि a डॉट बी है तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमने a बार ले लेना है, ये वैल्यूज a की, और उसका नॉट अप्लाई कर देना, नॉट a। तो जो उलट होता जाएगा, जो 0 है वो 1 होगा, जो 1 है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने a डॉट सी ले लेना है, a बार डॉट सी। तो a बार की वैल्यूज ये आ गई और c की वैल्यू हमने यहाँ से लेके तो ये जो है हमने ये वाली वैल्यूज इसकी सारी निकाल लेनी है। और उसके बाद फंक्शन क्या है जी? a डॉट बी प्लस a बार डॉट सी, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, दिस वन। इनके दरमियान अब और का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो आपने क्या करना है, एक आपने वैल्यू a डॉट बी की इस वाली कॉलम से लेनी है और a बार डॉट सी की इस वाले कॉलम से लेनी है, और दोनों के दरमियान और का ऑपरेशन परफॉर्म कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 और ये 0 0 1, आंसर आया 1 क्योंकि और का ऑपरेशन है। 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1। तो ये आपने टेबल जो है इस क्वेश्चन के आंसर में बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट। सर भी पेट आपको वहां से नहीं मिलेगा बुक से, ये आप यहाँ से नोट फरमा लें। इन बूलियन अलजेब्रा द ड्यूअलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर एनी वैलिड बूलियन इक्वेशन इट्स ड्यूअल, यानी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग 0 and 1 and और ऑपरेटर्स इज आल्सो अ वैलिड इक्वेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर हम a में जो है वो 0 के साथ और ऑपरेशन करें तो a जो है वो ट्रू ही रहेगा। देन इट्स ड्यूअल जो है कि a के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें या एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो a ही रहेगा, इज आल्सो ट्रू। तो ये दोनों जो रूल्स हैं, ये ड्यूअलिटी रूल्स, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल जो है ये होता है, ये आपके आइडेंटिटी लॉ से जो है ये लिया गया है। बेसिकली इसको आप आइडेंटिटी लॉ भी कह सकते हैं, ड्यूअल प्रिंसिपल भी कह सकते हैं ऑफ बूलियन अलजेब्रा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट हाफ एडर एंड फुल एडर इंक्लूडिंग देयर ट्रूथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम्स। इसके लिए आपने आ जाना है, इस पेज नंबर है जी बुक का 62। या इस पेज पे आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है हाफ एडर की। A half adder is a basic circuit unit that performs addition of two single bit binary digit। यानी अब क्या है जी, एडिशन का और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इट हैज टू इनपुट्स यूजुअली डिनोटेड एज a and b and full and two outputs the sum and carry। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और ये इसका जो है वो ट्रूथ टेबल हो गया। ये इसका बूलियन फंक्शन हो गया कि s इज इक्वल टू a, और ये आपका आ जाएगा एक्स और को जो डिनोट करता है, और बी। ठीक है जी, दो इनपुट और उसके दरमियान में एक्स और का गेट है, और ये सम का जो है ये बूलियन फंक्शन आ गया हाफ एडर का, और ये कैरी का आ गया ए डॉट बी का। ठीक है, और ये आपने बूलियन फंक्शन जो दोनों का लिख देना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। ये इसकी सर्किट डायग्राम हो गई। 3 चीजें उसने क्वेश्चन में कही थी, ट्रूथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम। तो ये तीनों हाफ एडर की आ गई। उसके बाद फुल एडर की डेफिनेशन
आपने लिखनी है। फुल एडर इज मोर कम्प्लेक्स सर्किट दैट एड्स 3 सिंगल बिट, उसमें 2 सिंगल बिट था, इसमें 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स हैं। 2 बिट्स दैट बिलोंग टू सम एंड a carry bit from previous edition. It has 3 inputs denoted as A, B, C और C in, यानी जो कैरी है वो इनपुट का कैरी एंड 2 आउटपुट्स कॉल्ड द सम एंड द कैरी C आउट। ये आउटपुट का कैरी और ये इनपुट का कैरी सेपरेट होगा। तो आप इसमें दरमियान में लाइन लगा के जैसे डिफरेंस लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। एक तरफ हाफ एडर लिख लें, एक तरफ फुल एडर लिख लें और ये इसका ट्रुथ टेबल आ जाएगा। इसको बहुत डिटेल के साथ मैंने हाफ एडर और फुल एडर को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको समझाया हुआ है बहुत डिटेल के साथ। अगर आपको इसकी अभी फ़िलहाल नहीं समझ आ रही तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके उसका मैं लिंक आपको एंड स्क्रीन पे दे देती हूँ, आई बटन में भी दे देती हूँ, ताकि आप वहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये ट्रुथ टेबल आ गया, ये इसकी डायग्राम आ गई। मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि यहाँ गलती से उन्होंने हाफ एडर प्रिंट हो गया है। ये फुल एडर की सर्किट डायग्राम है और ये बूलियन एक्सप्रेशन है उसका, ये ट्रूथ टेबल, ये बूलियन एक्सप्रेशन और ये सर्किट डायग्राम। अब इसमें एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? सम इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन, और कैरी का बनेगा ए डॉट बी, इसका एक बिट और एक आउटपुट और ये इसकी दूसरी आउटपुट क्या बनेगी जी? सी इन डॉट ए एक्सक्लूसिव और बी। यहाँ तक आपने इसका जो है वो आंसर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू कार्नाफ मैप सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन, प्रोवाइड अ डिटेल एग्जांपल विद स्टेप्स। इस क्वेश्चन में आपने कार्नाफ मैप वाले पेज पे आना है। यहाँ से ये डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में उसने कहा डिटेल से लिखें, तो आपने इसके ये मिन टर्म वाला टेबल भी बनाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कार्नाफ मैप बताएं या ना बताएं, एक लाइन में बेशक इसको आप बता दें कि जी अगर 2 रेज़ टू पावर n इसका फार्मूला है जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। उसके बाद आपने क्रिएट करना है एक एग्जाम्पल को लेके, उसमें 2 एग्जाम्पल्स गिवन है। आप चाहे ये वाला फंक्शन लेके जो है वो उसको के मैप उसका बना दें और ये उसके तमाम स्टेप्स जो है उसने कहा कि ये भी लिखें, या आप जो है वो दूसरी कोई एग्जाम्पल लेके आप उसका भी जो है कार्नाफ मैप बना सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप के मैप का प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। ये होगी, ये आपके उसके स्टेप्स हैं, आप ये भी स्टेप्स लिख सकते हैं और फिर उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन है डिजाइन अ 4 बिट बाइनरी एडर यूजिंग बोथ हाफ एडर एंड फुल एडर, एक्सप्लेन ईच स्टेप विद ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, डिजाइन अ 4 बिट बाइनरी एडर यूजिंग बोथ half adder and full adders, explain each step with truth table, boolean expression and circuit diagram। 4 बिट का बाइनरी एडर हमने बनाना है, दोनों को यूज करना है, हाफ एडर और फुल एडर को, और उनके ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन और सर्किट डायग्राम भी जो है वो बनानी है। क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको बुक में एज इट इज नहीं मिलेगा, ये हमने आपके लिए जो है वो डिजाइन किया है बाकायदा ये क्वेश्चन, और इससे अगले तमाम के तमाम क्वेश्चन का आंसर बुक में नहीं है, ना ही उसका प्रोसीजर है। तो हमने स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए जो है ये आंसर्स डिज़ाइन किए हैं, तो यहाँ से आप जो है वो नोट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरीके से शुरू करना है। 4 बिट बाइनरी एडर इज यूज टू ऐड 2 4 बिट बाइनरी नंबर्स, यानी 4 बिट बाइनरी एडर उसने कहा, तो हमने क्या इस्तेमाल इसमें करना है? 2 4 बिट बाइनरी नंबर्स को हमने जो है वो ऐड करना है। इट टेक्स इन 2 4 बिट बाइनरी इनपुट्स, यानी 2 इनपुट्स होंगी 4 बिट्स की जो होंगी ए और बी, एंड अ कैरी इन, एंड प्रोड्यूसेस अ सम एंड अ कैरी आउट, और जो कि प्रोड्यूस करेगा सम और कैरी आउट, जैसा कि हमने हाफ एडर और फुल एडर बनाते हुए जो है वो पढ़ा था। द 4 बिट बाइनरी एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर्स। तो 4 बिट बाइनरी एडर जो है वो हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? दोनों के कम्बिनेशन से, जिसमें यूज होगा हाफ एडर भी और फुल एडर भी। द की कंपोनेंट्स आर, ये हाफ एडर आ गया की कंपोनेंट में, और ये उसका ट्रूथ टेबल, ये मेरे ख्याल आपको लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है इसकी डिटेल, ये तो वही हाफ एडर की डेफिनेशन, उसका जो है बूलियन एक्सप्रेशन और फुल एडर का इसी तरह से ट्रूथ टेबल, और ये इसकी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे हम चलते हैं जहाँ से हमने 4 बिट एडर जो है वो बनाना है। यहाँ पे आ जाए कंस्ट्रक्टिंग द 4 बिट बाइनरी एडर। टू कंस्ट्रक्ट द 4 बिट बाइनरी एडर वी ब्रेक इट डाउन इनटू 4 स्टेप। 4 स्टेप्स में जो है हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहला स्टेप क्या है जी? ऐड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो 4 बिट्स होंगी हमारी, उसमें से जो हमारी LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है,
उसको हमने जो है वो ऐड करना है। फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वी यूज अ हाफ एडर सिंस देयर इज नो कैरी इन, क्योंकि उसमें कैरी इन नहीं होगा तो हमने हाफ एडर यूज करना है। उनमें इनपुट क्या क्या होंगे जी, उसका नाम हम रख लेते हैं A0 और B0, लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ A एंड B। ये ए की जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये जो है बी की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको हमने जो है वो ऐड करना है यूजिंग हाफ एडर। तो कैसे होगा जी, सम ऑफ जीरो इज इक्वल सम जीरो, यानी ये हाफ एडर की पहली जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है उनको ऐड करने के लिए हमने उसके डिनोट कर दिया जीरो। तो सम जीरो इज इक्वल टू A0 एक्स एक्सक्लूसिव और B0। यही चीज हमने जो है वो पढ़ी थी हाफ हेडर के अंदर जब हमने यहाँ से लेक्चर पढ़ा था। ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से खोल के, दिस वन, ये सम था इसका, सम ए एक्सक्लूसिव और बी। अब चूंकि हमने इसमें मोर देन जो है वो वन यूज करना है तो हमने इसको S0 कह दिया, यानी सम जीरो, और ये C0 हो गया, और ये A0 एक्सक्लूसिव और B0, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मेरा ख्याल अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसकी कैरी के लिए कैरी जीरो इज इक्वल टू A0 डॉट B0, सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे C इज इक्वल टू A डॉट B है, उसी तरीके से यहाँ पे हमने कैरी जीरो इज इक्वल टू A0 डॉट B0। ये तो हो गया हाफ एडर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सेकेंड बिट को। फॉर द सेकेंड बिट वी यूज फुल एडर बिकॉज देयर इज अ कैरी इन, क्योंकि 4 बिट में जब हम सेकेंड बिट को ऐड करेंगे तो इसमें कैरी भी यूज होगा, तो हमें यहाँ पे फुल एडर जो है वो यूज करना पड़ेगा। फुल एडर के लिए हम इनपुट लेते हैं जी, उसको 1 का नाम दे देते हैं। इनपुट कौन कौन सी होंगी, A1 B1 और कैरी जीरो। कैरी कहाँ से आएगा, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस बिट। प्रीवियस बिट से जब कैरी आएगा तो जाहिर है प्रीवियस बिट जीरो के साथ डिनोट थी, तो वो हमने यहाँ पे कैरी जीरो लिख दिया। इसका जो है वो कैसे बनेगा, सम वन और कैरी वन कैसे बनेगा, जैसा कि फुल एडर में हमने ये बनाया था। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगी। ये देखिए, सम इज इक्वल टू A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C। तो यहाँ पे उसी तरीके से हमने सेकंड बिट के लिए ये देखें, सम वन इज इक्वल टू A1 एक्सक्लूसिव और B1 एक्सक्लूसिव और कैरी जीरो। सेम उसी पैटर्न पे, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं साथ साथ आपको जो है वो बुक के फंक्शंस और उनके सर्किट डायग्राम्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरह से कैरी कैरी वन के लिए A1 डॉट B1 प्लस B1 डॉट कैरी जीरो प्लस A1 डॉट कैरी जीरो। सेम उसी वे में देखें A डॉट B, यहाँ A डॉट B था, अब वहाँ चूंकि हम यूज कर रहे हैं 1 और 0 के हिसाब से, तो यहाँ पे A1 डॉट B1 आ गया। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर B1 डॉट कैरी जीरो, तो ये प्लस का साइन, और ये चूंकि हम फुल एडर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा B1 और कैरी इन है यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, B1 डॉट कैरी जीरो प्लस A1 डॉट कैरी जीरो, A1 डॉट कैरी जीरो, ये A1 आ गया, ये कैरी जीरो आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाए आप स्टेप 3 के ऊपर। 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। स्टेप 3 क्या है, ऐड द थर्ड बिट। थर्ड बिट को ऐड करने के लिए सिमिलर टू स्टेप 2 वी यूज अ फुल एडर, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप 2 में किया इसी तरीके से। जाहिर है इसमें भी कैरी होगी, तो सेम उसी वे में हमने इसको रिपीट कर देना, लेकिन इसकी यहाँ पे नंबर बदल देना है, यानी तीसरी बिट के लिए सम 2 इज इक्वल टू A2 एक्सक्लूसिव और B2 एक्सक्लूसिव और कैरी जीरो। प्रीवियस बिट लेनी है तो यहाँ पे प्रीवियस बिट कैरी वन आ जाएगी, और उसके बाद कैरी टू में क्या है जी, A2 डॉट B2। सेम उसी वे में पैटर्न वही होगा, नंबर इसका चेंज होगा क्योंकि ये तीसरी बिट है, प्लस B2 डॉट कैरी वन यानी प्रीवियस बिट प्लस A2 डॉट कैरी वन। ठीक है जी, इसी तरह से स्टेप 4 में क्या आ जाएगा, फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वी यूज अ फुल एडर एज वेल। और हमने जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए भी, क्योंकि कैरी चलता जा रहा है, तो हमने क्या है सेम उसी पैटर्न पे सम 3 ले लेना है, जैसे हमने सम 1 और सम 2 लिया। A3 एक्सक्लूसिव और B3 प्लस कैरी 2 यानी प्रीवियस बिट। सेम वही, आपको जो है वो एक पैटर्न आप याद कर लें तो मेरा ख्याल है आपको इसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। कैरी 3 में A3 डॉट B3 जैसे यहाँ A2 डॉट B2 था, प्लस B3 डॉट कैरी 2 प्रीवियस बिट। ठीक है जी, प्लस A3 डॉट कैरी 2, ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐड हो गई। और उसके बाद जो है फाइनल कैरी आउट के लिए, द कैरी आउट सी आउट फ्रॉम द लास्ट
full adder carry 3 will be the final carry out of the 4-bit binary adder. तो समरी क्या होगी जी, इनपुट्स इसमें होंगी A3, A2, A1, A0, ये 4 बिट्स हो गई, और ये दूसरी B की जो है वो 4 बिट्स हो गई, और एंड कैरी इन और सी इन जो है वो 0 है। आउटपुट में क्या आ जाएगा, सम 3, सम 2, सम 1, सम 0, ये 4 बिट सम आ गया, और कैरी आउट जो है वो सी आउट हो जाएगा। सर्किट डायग्राम इसकी कैसे बनेंगे जी, हाफ एडर की सर्किट डायग्राम बनेंगे। यूज एन एक्स और गेट टू कैलकुलेट द सम 0 इज इक्वल टू A0 एक्सक्लूसिव और B0। ये है जी हाफ एडर सर्किट का सर्किट डायग्राम। ये आपने सर्किट डायग्राम इसकी बना देनी है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे इसके आ जाना है सर्किट डायग्राम। फुल एडर आपने कैसे बनाना है, फॉर ईच ऑफ अदर बिट्स फॉर ईच फुल एडर यूज 2 XOR गेट्स फॉर द सम कैलकुलेशन। इस सम कैलकुलेशन A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C इन के लिए जो है वो आपने 2 XOR गेट्स बनाने हैं, जैसा कि आपने फुल एडर में यहाँ पे बनाए थे, दिस वन। ये 2 XOR गेट्स बने हुए हैं, और उसके बाद यूज 3 एंड गेट्स एंड और गेट्स टू कैलकुलेट द कैरी आउट। यहाँ पे एक जो है वो एंड गेट बना हुआ है, दिस वन, ठीक है जी। ये सी इन, ये सी इन और ये सी, ये वाले 2 जो है वो एंड गेट हैं, तो आपने यहाँ पे 3 एंड गेट बना देने हैं। इसी पैटर्न पे आपने एक और एंड गेट जो है वो इसमें इंक्लूड कर देना है, तो इस तरीके से आपकी जो है वो इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो बन जाएगी। और उसके बाद उसने कहा जी रिपीट फॉर दिस ऑल द सब्सिक्वेंट बिट्स सम 1, सम 2, सम 3 विच विद ईच सब्सिक्वेंट फुल एडर यूजिंग द कैरी फ्रॉम द प्रीवियस आउटपुट। द फाइनल कैरी आउट कम्स फ्रॉम द लास्ट फुल एडर, और जो लास्ट फुल एडर आप बनाएंगे उसमें से फाइनल जो है वो कैरी आउट आ जाएगा। बुलियन फंक्शन उसने हमें कहा था, वो हमने ये तमाम बुलियन फंक्शन लिख देने हैं। सम 0 का दिस वन, सम 1 का ये, सम 2 का ये, सम 3 का ये, और ये सी आउट जो है कैरी 3 जो फाइनल होगा ये उसके लिए आ जाएगा। ये आपके बुलियन फंक्शन आ गए। 3 चीजें उसने कही थी, सर्किट डायग्राम बन गई, ये बुलियन फंक्शन आ गए, और इसी तरीके से आपने जो है वो ट्रुथ टेबल बना देने हैं। फाइनल सर्किट लेआउट आपका होगा हाफ एडर का A डॉट एंड B डॉट का हाफ एडर बना देंगे। फुल एडर के लिए A1, B1 एंड C0 का फुल एडर आप बनाएंगे। इसका यानी ये समरी आपको बताई जा रही है जो अभी मैंने आपको सर्किट डायग्राम बनानी सिखाई है। तो आपने इन वेरिएबल्स की जो है सर्किट डायग्राम्स बना देनी है। दिस सेटअप विल ऐड 2 4-bit बाइनरी नंबर्स एंड प्रोड्यूस द सम एंड द कैरी आउट। ठीक है जी, ये आपका आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बुक से देखते हैं। मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन में आप थोड़े से कंफ्यूज तो जरूर हुए होंगे, लेकिन जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो आपको मेरा ख्याल है ये मुश्किल भी जो है वो आसान हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 7 क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स। ये हमने फंक्शन लेना है और उसको बूलियन अलजेब्रा रूल्स के थ्रू जो है इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप आ जाएं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये तमाम क्वेश्चंस हमने अपने व्यूअर्स के लिए जो है वो डिज़ाइन किए हैं बाकायदा, ताकि उनको समझ आ सके, क्योंकि बुक के अंदर इनके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। लेट सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन A डॉट बी प्लस A डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन है आपका। हमने बुलियन अलजेब्रा के रूल्स को यूज करते हुए जो है हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है जी, वो कहता है A डॉट बी प्लस A डॉट बी का जो बार है वो आपको देता है आंसर A डॉट बी प्लस बी का बार। यानी इसमें से A जो है वो हमने कॉमन ले लिया, वो ये आ गया, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, B प्लस बी का बार। सो वी फैक्टर आउट, यानी हम इस फंक्शन को इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं। वी फैक्टर आउट A फ्रॉम द बोथ टर्म्स, यानी A को हमने कॉमन ले लिया और उसको हमने इस तरीके से ले लिया। उसके बाद कंप्लीमेंट, ये हमने क्यों किया, ताकि हम अगला जो लॉ है बुलियन वो हम इसके ऊपर यूज कर सके, क्योंकि ये हमारे पास जब आएगा तो इसके ऊपर हम कंप्लीमेंट लॉ जो है वो यूज कर सकते हैं। कंप्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि B प्लस बी का कंप्लीमेंट, यानी कोई भी वेरिएबल हो और साथ उसका कंप्लीमेंट जो है उसके साथ और परफॉर्म ऑपरेशन हो रहा हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो बी मीनिंग वन ऑफ देम इज ऑलवेज का मतलब क्या होता है कि इसमें से कोई ना कोई एक जो है वो ट्रू है, तो आंसर जो है आपका ट्रू आया है, क्योंकि दरमियान में और का ऑपरेशन है। ठीक है जी, तो हमने इस कंप्लीमेंट लॉ को यूज करते हुए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया B प्लस बी बार को 1 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास A आया था, ठीक है जी, ये A डॉट, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 के साथ, तो ये A डॉट 1 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है जी, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है
कि जब भी किसी भी वेरिएबल बूलियन वेरिएबल को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एज इट इज़ वही आंसर आपका आ जाता है जो वो वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो हमने रेंडरिटी लॉ को यूज़ किया तो हमारा सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन आ गया ओनली ए, यानी ए को 1 के साथ जब हमने ऐड ऑपरेशन किया तो हमारे पास ए आ गया। तो ये हमारा फंक्शन था बेसिकली, इसको हमने यूज़ किया और सिंप्लीफाई किया यूजिंग बूलियन रूल्स के थ्रू, अलजेब्रिक रूल्स के थ्रू, तो हमारे पास आंसर आया जी ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज डी मॉर्गन्स लॉ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे हमने बूलियन को यूज किया था, बूलियन अलजेब्रा रूल्स को यूज करते हुए सॉल्व किया था। यहाँ उसने कहा कि डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करना है तो वो भी बूलियन अलजेब्रिक लॉ, लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया कि डी मॉर्गन लॉ को यूज करते हुए आपने इस बूलियन फंक्शन को जो है वो सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। इसको कैसे सॉल्व करना है डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करते हुए, कि जी ये हमारा फंक्शन आ गया। Let's simplify the Boolean function f of a, b, c is equal to a plus b plus ac। ठीक है जी, ये हमारा फंक्शन यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। हियर इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या करेंगे जी, बिफोर यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ डायरेक्टली लेट्स चेक इफ द कंसेंसस थ्योरम इज एप्लीकेबल। हम क्या करते हैं, डिमॉर्गन लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले देखते हैं कि क्या कंसेंसस थ्योरम इसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर कंसेंसस थ्योरम एप्लीकेबल होगा तो डिमॉर्गन भी जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इन आर केस कंसेंसस थ्योरम क्या कहता है जी, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, यानी अगर ए के अंदर हम और ऑपरेशन परफॉर्म करें ए बी के साथ तो हमारा आंसर जो है वो ए आता है। इन आर केस वी हैव ए प्लस बी प्लस ए सी। नोटिस दैट ए अपेयर्स इन बोथ ए एंड ए सी, यानी इसमें भी ए आ रहा है इसमें भी ए सी आ रहा है, और सारे के सारे जो है ऐड हो रहे हैं यानी और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो हम इनकी अरेंजमेंट बना लेते हैं। वी कैन अप्लाई द कंसेंसस थ्योरम टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हम क्या करते हैं जी, इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होगा 10, क्योंकि इसके ऊपर हमने कंसेंसस थ्योरम अप्लाई कर दिया कि ए प्लस ए बी जो है वो क्या है, ए के बराबर होता है। और हमारे पास जो है, यानी ये दो आपके पास आ गई ना टर्म्स, ए और ए बी, हमारे पास ए और ए सी है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं इसी पैटर्न के थ्रू। इन सिंपल वे हमने इसको इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी बेसिकली, कि इसको अगर हम यूं लिख दें कि ये ए सी उठा के इधर ले आए, ए प्लस ए सी इनको हमने इकट्ठा कर दिया, प्लस ये बी आ गया। तो अब हम इस पे इसके ऊपर कंसेंसस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं कि ये जो है वो ए के इक्वल है, दिस वन ए प्लस ए सी ए के इक्वल प्लस बी, राइट। तो फाइनल सब्स्टिट्यूशन हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा जो है वो आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ए प्लस बी होल का बार डॉट ए प्लस बी। ये हमने एक्सप्रेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जी। के लिए आ जाए, लेट्स सिंप्लीफाई द फंक्शन। वी अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द बूलियन अलजेब्रा विच इज सिमिलर टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन रेगुलर अलजेब्रा। ठीक है जी, क्या हम यूज करेंगे कि एक्स डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस वाई एक्स डॉट जेड, यानी इसको ये चूंकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है एंड का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ये ब्रैकेट में y प्लस जेड है, तो इसका मतलब है कि x जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस x जो है z के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्ट के तौर पे हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। तो इसी को जो है वो हम यूज करेंगे जी अपने इस फंक्शन के ऊपर। कैसे करेंगे, फॉर आवर एक्सप्रेशन वी हैव ए प्लस बी होल का बार। ठीक है जी, ये आपके पास होल का बार आ जाएगा, ए प्लस बी होल का बार डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए प्लस बी प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं हर पार्ट को। सिंप्लीफाई ए डॉट ए प्लस बी, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं by using the idempotent law a dot a is equal to a, we get a dot a plus b is equal to a, यानी a dot a जो है वो a के ही बराबर होता है, तो हम इसको लिख देते हैं a और a dot a plus b is equal to a। ठीक है जी, ये idempotent law कहता है कि जब a dot a plus b अंदर a और b का और ऑपरेशन हो और बाहर एंड ऑपरेशन हो a के साथ,
तो वो ए के ही इक्वल होता है। सिंप्लीफाई बी डॉट ए प्लस बी, इसी रूल को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए बी बार डॉट ए, यानी ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी तरह से बी बार डॉट बी, दिस वन, सिंस बी बार डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, वी आर लेफ्ट विद बी बार डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी बार डॉट ए। ठीक है, ये वन के इक्वल होता है, तो हमारे पास इस वन के साथ जब और ऑपरेशन होगा तो हमारे पास ओनली, ये हमने पहले ही बता चुके हैं कि ये ए के इक्वल है, और ये जो है वन के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर फाइनल आ जाएगा बी बार डॉट ए। तो ये हमारा ए सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया। जब इसको कंबाइन करेंगे तो ए बार बी होल का कम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये पहले हमारे पोर्शन का आंसर ए आ गया, और ऑपरेशन अप्लाई हुआ, और ये दूसरे का पोर्शन का हमारा आ गया बी बार डॉट ए। तो ये हमारे पास आया जी ए प्लस बी बार डॉट ए। अब आप इसमें देखेंगे ए कॉमन है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, फैक्टर आउट कर लेते हैं। नोटिस दैट बोथ टर्म्स ए एंड बी बार डॉट ए हैव ए इन कॉमन, सो वी कैन फैक्टर आउट ए। तो इसमें से हमने ए जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, वन प्लस बी बार। ठीक है जी, सिंप्लीफाई, अब इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे वन प्लस बी बार को कैसे, डोमिनेंस लॉ को यूज करते हुए वी स्टेट दैट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन, फॉर एनी एक्स वी गेट वन प्लस बी बार इज इक्वल टू वन। इसी फार्मूले के तहत, डोमिनेंस लॉ के तहत हम कहते हैं जी ये जो है वो वन के इक्वल है, तो वो हमारा सिंप्लीफाई होके द एंटायर एक्सप्रेशन जो है हमारा आ गया ए डॉट वन और इज इक्वल टू ए, हमारा आंसर आ गया। फाइनल सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा जी, ए प्लस बी होल का कम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए प्लस ए का बार डॉट बी बार प्लस सी। इस एक्सप्रेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। लेट सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन दिस वन, राइट। स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे हम। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे जी, वी गेट ए प्लस ए का बार डॉट बी बार प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस, ये हमने इकट्ठा कर दिया, ये जाहिर है अंदर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इस ए बार का इसके साथ, बी बार प्लस सी के साथ। तो हमने क्या किया जी, ए प्लस और अंदर इस मल्टीप्लाई हुआ तो ए बार डॉट बी बार, यानी ये एंड ऑपरेशन है तो जाहिर है इन दोनों के दरमियान डॉट आएगा, और प्लस फिर ये वाला प्लस आएगा, फिर ए बार डॉट सी आ जाएगा। ये हमने अंदर इस ए बार को मल्टीप्लाई कर दिया बी बार प्लस सी के साथ, तो हमारे पास जो है वो ये आ गया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टेप 2 क्या है जी, कंबाइंड टर्म्स करेंगे, ए प्लस ए बार, अब ये हमने ब्रैकेट खोल दी ना, इसको कंबाइन करेंगे, ए प्लस ए बार डॉट, ठीक है, ये वाला डॉट, और उसके बाद आएगा बी बार प्लस ए बार डॉट सी। समझ आ गई इसकी हमने क्या किया है, ये अंदर और ऑपरेशन परफॉर्म किया है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमने ये ब्रैकेट खोल दी है और उसको पूरे के पूरे इसको लिख दिया है, ये वाला ए, फिर प्लस, फिर ए बार दिस वन डॉट, ये बी बार आ गया, प्लस ये ए बार और ये डॉट सी। तो ये हमने इसको जो है वो ऐसे करके खोल दिया। एट दिस पॉइंट वी कैन नॉट कंबाइन दिस टर्म डायरेक्टली, सो लेट्स लुक एट द अनदर अप्रोच। अब हम क्या करेंगे कि एब्जॉर्प्शन लॉ को यूज करेंगे। कैसे कि ए प्लस ए बार डॉट एक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एक्स, क्यों, इसलिए कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ए प्लस जो ए बार है वो इज इक्वल टू ए ही होता है। हाँ, हमारे केस में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि ए प्लस ए बार डॉट बी बार डॉट प्लस सी को हम लिख सकते हैं, ये हमारा ए के बराबर आ गया किस के थ्रू, एब्जॉर्प्शन लॉ के थ्रू। ये ए प्लस आ गया बी बार प्लस सी दिस वन, तो ये हमारे पास आ गई ये वाली टर्म। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएं जी फाइनल सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी बार प्लस सी, यानी इसको हम खोल देंगे इस ब्रैकेट को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी। तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ए डॉट बी होल का बार प्लस ए डॉट बी, तो इसके लिए जो है वो
हम कैसे सॉल्व इसको करेंगे, इसके ऊपर हम डी मॉर्गन्स लॉ को जो है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन के लिए ए डॉट बी होल का बार जो है वो हम डी मॉर्गन लॉ के थ्रू करेंगे। इसको कैसे करेंगे कि ए बार प्लस बी बार, ये डी मॉर्गन लॉ कहता है कि जब दोनों आपस में एंड ऑपरेशन हो रहा हो और फुल का बार हो यानी कंप्लीमेंट हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए बार प्लस बी बार के। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा दिस, इसको जब हम डी मॉर्गन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बार प्लस बी बार और फिर ये प्लस का साइन और ये फिर ए डॉट बी दिस वन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर बाय एनी इमीडिएट बुलियन आइडेंटिटी। जब हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा तो हम इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो फाइनल सोल्यूशन भी हमारा जो है वो यही होगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व करने के लिए वो हम देखते हैं जी क्या है। पहले एक्सप्रेशन है हमारे पास सॉल्व करने के लिए ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, रिकॉग्नाइज द फॉर्म, द एक्सप्रेशन ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। इनके दरमियान एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट है सेम, उसके और उनके दरमियान में और का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। दिस कैन बी अंडरस्टूड एज द एक्सप्रेशन फॉर एक्स और विच इज, इसको हम ऐसे लिखेंगे जी ए एक्स और बी ये किसके बराबर होता है जी, इज इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ठीक है, इसको अगर हम खोलें तो ये ऐसे ही बनता है ए डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। हाउएवर इन दिस केस वी हैव द एक्स नॉर ऑपरेशन, द कंप्लीमेंट ऑफ एक्स और, यानी एक्स और जब हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास इसी का जब कंप्लीमेंट लेंगे तो वो एक्स नॉर गेट बन जाएगा विच इज इक्विवेलेंट टू ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, ये एक्सक्लूसिव और का हमने कंप्लीमेंट ले लिया, ये लगा के इसके बाद आ जाएगा जी फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है हमारे पास आ जाएगा दिस वन, कि एक्स और लेके और उसका हमने कंप्लीमेंट ले लिया। इसको इस तरीके से कर सकते हैं या ये दूसरा तरीका भी है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं जिस तरीके से आपको ज़्यादा समझ आए। द एक्सप्रेशन दिस वन इज एक्चुअली अ कॉमन बूलियन आइडेंटिटी, दिस इज द एक्स नॉर ऑपरेशन, द बूलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार रिप्रेजेंट ए एक्स नॉर बी, यानी आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले आप एक्स और बनाएं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसको जो है वो इस तरह से डिनोट करें। द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन इज ए एक्सक्लूसिव नॉर बी, ये एक्सक्लूसिव नॉर का निशान है, ये एक्सक्लूसिव और का निशान था ऊपर जो आपको दिखाया, फिर उसके बाद उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया था, कहाँ पे आएगा ये वाला। ठीक है जी, या आप पहले एक्सक्लूसिव और लेके उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें या फिर आप डायरेक्ट उसकी ये प्रॉपर्टी बता के और एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना दें वेयर ए एक्सक्लूसिव नॉर बी रिप्रेजेंट द ए एक्स नॉर बी द कंप्लीमेंट ऑफ जो है वो एक्स और, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ये थी जी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3, इंतहाई मुश्किल थी स्टूडेंट के हिसाब से, जो कि हमने आपको तमाम के तमाम आंसर्स निकाल के और समझा के जो है वो कंप्लीट करा दी है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये आंसर्स और ये मेथड्स जो है वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। और अपने फ्रेंड के साथ और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे शेयर करें ये वीडियोस, ताकि आपकी वजह से अगर किसी को कोई नॉलेज मिलता है तो आपके लिए सदका जारिया बन सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।